हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 21 से 23 फरवरी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमारे जो 2 दिन से करंट अफेयर्स अपलोड नहीं हो पाई थी, कुछ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज थे, इसलिए तो यहाँ पर अब उसको डिस्कस कर लेंगे। साथ ही अब कंटिन्यू यहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखिए, पहला हम बात करते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। निम्न में से कौन सा जो दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है इनमें से? तो आपका कैंसर दिवस जो है ये आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है। पहला अपडेट आपके सामने है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको शॉर्ट में आप रूसा कहते हैं। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी जो सुर्खियों में रहा है RUSC यानी कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। सरकार ने 12,929.16 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 31 मार्च 2026 तक इस योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। योजना को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है, कब तक के लिए? 26 मार्च 2026 तक के लिए जो है, 31 मार्च 2026 तक के लिए जो है इसको एक्सटेंड यानी कि बढ़ा दिया गया है, इसको विस्तार किया गया है। और इसके लिए जो बजट आउट किया गया है 12,929.16 करोड़ रुपए के लिए इसका बजट जो है रखा गया है आने वाले समय के लिए। योजना के नए चरण के तहत जो है राज्य सरकारी लैंगिक समावेशन, साथ ही जो समानता पहल है उसका समर्थन इसके तहत किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में इसे प्रारंभ किया गया था। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है रूसा की, एक तो वो आपको ध्यान रखनी है, और एक आपकी जो एक्सटेंड डेट है वो आपको ध्यान रखनी है। बजट आप ध्यान रख सकते हैं शायद, तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कब शुरू किया गया था रूसा को? 2013 में इसको आरंभ किया गया था। क्यों? इसका उद्देश्य था शैक्षिक संस्था, जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको वित्त पोषित करने के लिए इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रांस यूनियन CIBIL ने राष्ट्रव्यापी MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये की गई है फिक्की के साथ। फिक्की FICCI, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर ये जो है ये समझौता किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बात बताया है जो ट्रांस यूनियन CIBIL है, इसके बारे में यहाँ पर कहा है कि इसने जो है जो MSME उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम है इसको शुरू करने के लिए फिक्की के साथ समझौता किया है। जो यहाँ पर जो ट्रांस यूनियन CIBIL है, इसकी अगर बात करते हैं तो ये जो है विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता ऋण जानकारी के सबसे बड़े संग्रह से एक है, जिसके MD CEO राजेश कुमार है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है इसका, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा किस योजना को लागू करने के 7 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान शुरू किया है। ये किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। हाल ही जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है PMFBY, इसने अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। अपने 7 साल जो है इसने पूरे कर लिए हैं, और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने इस उपलक्ष्य में एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। इस अभियान का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जो सीहोर मध्य प्रदेश है वहीं पर जो है 18 फरवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, और हाल ही में इसका 7 वर्ष जो है सफलतापूर्वक हो गए हैं, और इसी दौरान ये मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का शुभारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उद्देश्य यहाँ पर देखिएगा आगामी जो मतलब कि खरीफ सीजन में जो सभी कार्यान्वयन राज्य हैं उनमें किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए डोर स्टेप वितरण अभियान को जिसका नाम है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, इसको शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा संस्कृति मंत्री पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर अपनी तरह के पहले 2 दिवसीय वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो ये आयोजित किया गया है आपका हैदराबाद में। कहाँ पर? इसको हैदराबाद में आयोजित किया गया है, जितना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात जो UAE है, इसने हाल ही में भारत UAE वर्चुअल समिट 2022 का आयोजन किया है। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये जो बैठक हुई है इसमें भारत का जो नेतृत्व या प्रतिनिधित्व किया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। देखिए, हाल ही में जो भारत UAE की जो यहाँ पर एक वर्चुअल समिट हुई है,
भारत यूएई वर्चुअल समिट 2022। इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। साथ ही यहाँ पर यूएई का जो नेतृत्व किया है, जो क्राउन प्रिंस है यहाँ के प्रिंस, उनके द्वारा किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। दोनों ने मिलकर इस दौरान जो है एक संयुक्त विजन स्टेटमेंट, जिसको नाम दिया गया है एडवांसिंग इंडिया एंड यूएई कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न्यू फ्रंटियर्स न्यू माइलस्टोन, ये एक यहाँ पर जो है स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट जो है, ये भी दोनों ने मिलकर इसके अंदर जारी किया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, इसके साथ जो है एक ऐतिहासिक भारत यूएई CEPA पर भी जो है समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुए हैं। ये भी आपको ध्यान, CEPA मतलब कि व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता है ये, ठीक है। तो ये भारत और यूएई के बीच में ये व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो है, इस पर भी ये यहाँ पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस यहाँ पर जो भारत यूएई की जो एक समिट हुई है इस बार हाल ही में, उसके दौरान, ठीक है। यूएई की बात की है यहाँ पर, तो संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो आबू धाबी इसकी क्या है? कैपिटल है, और मुद्रा है संयुक्त अमीरात दिरहम जो है इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला अपडेट है, ब्लैंक स्पेस और भारत सरकार ने रिवार्ड परियोजना के लिए 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो ये किए हैं विश्व बैंक के साथ। विश्व बैंक और जो भारत सरकार है, उन्होंने हाल ही में इस रिवार्ड परियोजना के लिए टोटल कितना 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ये समझौता है, ऋण समझौता, इस पर हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा रिवार्ड, जिसका रिवार्ड परियोजना का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूर्ण रूप जो है आपको ध्यान रखना है। इसका पूर्ण रूप है रेजुवेनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर्स रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। और ये भारत सरकार विश्व बैंक के बीच में समझौता हाल हुआ है, और ये हुआ है कर्नाटक और उड़ीसा राज्य के लिए। किसके लिए? कर्नाटक और उड़ीसा राज्य के लिए जो है इस वाटरशेड परियोजना के लिए ये भारत सरकार ने टोटल विश्व बैंक के साथ 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। देखिए, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो बजट है, ये जो 115 मिलियन डॉलर का ऋण बजट है, इसका उपयोग जो है कर्नाटक और उड़ीसा के अंदर किया जाएगा, जिसमें कर्नाटका को जो है 60 मिलियन डॉलर जो है दिए जाएंगे, और इसके अलावा 49 मिलियन डॉलर जो है ये उड़ीसा को दिए जाएंगे, और शेष 6 मिलियन डॉलर जो है एक केंद्र सरकार जो भूमि संसाधन विभाग है, इसके लिए इसको पास किया गया है। तो इस तरीके से इस बजट का डिवाइडेशन होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, अगला अपडेट है अपना, किस उद्योगपति को पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन के प्रयासों के लिए पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है बिल गेट्स को। बिल गेट्स जो यहाँ पर एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, ठीक है, इन्हीं को यहाँ पर ये पाकिस्तान को जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा लिखित द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु शेप्ड सिलिकॉन वैली नामक एक नई किताब जो 24 फरवरी को जारी हो रही है, इसको लिखा है जिम्मी सोनी ने लिखा है। इसको किसने? जिम्मी सोनी ने लिखा है। टाइटल आप ध्यान रखिएगा, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड द एंटरप्रेन्योर हु शेप्ड सिलिकॉन वैली, ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको शॉर्ट में आप एसोचैम बोलते हैं, ठीक है। एसोचैम ने किसे कोयला मंत्रालय के तहत एक संगठन को मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड 2022 से सम्मानित किया। मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया, और ये किसको चुना गया है? ये आपका जो है कोल इंडिया लिमिटेड को चुना गया है। किसको? कोल इंडिया लिमिटेड को जो है हाल ही में मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर इन इंडिया अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है, CIL को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किसको? गुरुग्राम का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। आंसर होगा दोनों। फिर देखिएगा नेक्स्ट है, भाषाई और संस्कृति विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिदिन किस दिन को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है? तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय
मातृभाषा दिवस है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम और ध्यान रख लीजिएगा। जो इस बार अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2022 का विषय रखा गया है वो क्या रखा गया है? बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियों और अवसर। ये इसका थीम इस बार जो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसकी अगर बात करते हैं भारत के संदर्भ में मातृभाषा दिवस की, तो यहाँ पर देखिएगा जो भारत है इसके अंदर इस दौरान जो है हाल ही में जो अमृत महोत्सव के तत्वावधान में 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है 21-22 फरवरी को ये नई दिल्ली में आयोजित किया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा भारत का पहला जो नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन है ये किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये असम ने। असम सरकार ने हाल ही में देश का पहला जो नाइट नेविगेशन एप्लीकेशन है उसको लॉन्च किया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, इसको शॉर्ट में आप कहते हैं INO, इससे संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? देखिएगा यहाँ पर जो INO है यह परियोजना तमिलनाडु के थेनी जिले के बोदी वेस्ट हिल्स में स्थापित की जा रही है। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये यहाँ पर जो सिस्टम है ये आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु के थेनी जिले के बोदी वेस्ट हिल्स में जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। यह पहला ऑप्शन आपका सही है। यह परियोजना एक गलियारे में प्रस्तावित है जो पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान को आपस में जोड़ती है। एक गलियारा जो जोड़ता है आपस में पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान, तो उन दोनों के बीच में जो है इस परियोजना को स्थापित किया जा रहा है जो इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी सिस्टम है इसको। ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। अभी ये चर्चा में इसलिए रहा है कि अभी जो है यहाँ के जो निवासी जो यहाँ के जो लोग हैं वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं इस परियोजना का। वो कह रहे हैं कि इस परियोजना से जो यहाँ पर जो टाइगर रिजर्व हैं जो इसके पास में पड़ रहे हैं इनको काफ़ी नुकसान होने वाला है, हानि होने वाली है, इसलिए यहाँ पर इस परियोजना को यहाँ पे बंद किया जाना चाहिए। तो इसलिए अभी ये काफ़ी चर्चा में रही है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश ने 5 वर्षों में अफ्रीका का पहला वाइल्ड पोलियो वायरस का मामला दर्ज किया है? तो करेक्ट आंसर होगा मलावी के अंदर। यहाँ पर अफ्रीका का पहला वाइल्ड पोलियो वायरस है जो यहाँ पर इसको पाया गया है एक व्यक्ति के अंदर 5 वर्षों में। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हमने पोलियो की बात की है। पोलियो वैसे भारत तो जो है पोलियो फ्री है, ये आपको पता है। भारत पोलियो मुक्त घोषित देश है एक। ठीक है। हालांकि फिर भी अभी भारत में पोलियो के टीके लगते हैं, आपको पता है। ठीक है। उसका रीज़न क्या है? देखिएगा पोलियो मुक्त कंट्री तो है भारत, लेकिन जो भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान वगैरह, इनमें भी पोलियो के केसेज मिलते हैं। ठीक है। ये भी पोलियो फ्री कंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ से जो लोग आते हैं, पोलियो का एक संक्रामक रोग है जो गले वगैरह में इसके वायरस पाए जाते हैं। ठीक है। हाथ गले में, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो संक्रमण का खतरा है जो काफ़ी ज़्यादा रहता है अभी भी। ठीक है। भारत में जो पाकिस्तान से लोग विजिट करेंगे तो उनके संक्रमण से जो है भारत में भी ये हो सकता है, इसलिए पोलियो के टीके टाइम टाइम पे लगते रहते हैं भारत में। नेक्स्ट यहाँ पर किस देश ने टीयर फर्स्ट निवेशक वीज़ा, जिसे अक्सर गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता है, इसको समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पर जो है यूके ने यहाँ पर जो है इसको यहाँ समाप्त कर दिया है, जो गोल्डन वीज़ा था इसको। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा निम्न में से किस बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में 3 पुरस्कार हासिल किए हैं? ये कितने हैं? कर्नाटका बैंक ने नेक्स्ट जेन बैंकिंग में कितने? 3 अवार्ड्स हासिल किए हैं। नेक्स्ट है फरवरी 2022 में भारत की जो पहली वाटर टैक्सी सेवा है इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई में देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS, इस परियोजना से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर ICJS परियोजना की बात हो रही है। ये गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। यह परियोजना देश में आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए IT प्रणाली के 5 स्तंभों को एकीकृत करने का प्रयास करती है। ये भी आपका सही है। परियोजना को जो है वर्ष 2022-23 से 25-26 की अवधि के लिए यहाँ पर अनुमोदित किया है और उसके लिए बजट 3375 करोड़ रुपए का जो है बजट यहाँ पर इसके लिए रखा गया है। तो तीनों ऑप्शन आपके सही है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। परियोजना ICJS किसने? गृह मंत्रालय ने शुरू की है। आपराधिक न्याय प्रदान करने के लिए जो है IT प्रणाली के 5 स्तंभों को इसमें यूज किया जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर हाल ही में केंद्र और कर्नाटका और ओडिशा राज्य की सरकारों ने किस क्षेत्र के लिए रिवार्ड परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है यहाँ पर। ये किसके लिए शुरू की गई है परियोजना? वाटर शेड का कायाकल्प के लिए जो है ये इसका जो बजट है ये जो आवंटित किया जाएगा विश्व बैंक के द्वारा, इसको यूज किया जाएगा वाटर शेड के कायाकल्प के लिए। कहाँ के लिए, कहाँ पर इस बजट का यूज किया जाएगा? कर्नाटका और ओडिशा राज्य में इसका मुख्यतः यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फरवरी 2022 में निम्न में से किस क्षेत्र के लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व EPR का दिशा निर्देशन अधिसूचित किए गए हैं? दिए गए हैं प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिखेगा फरवरी 2022 में किस योजना के तहत लाभार्थियों से रूबरू अभियान का आयोजन किया गया है? लाभार्थियों से रूबरू अभियान जो है ये जो है आयोजित किया गया है किसकी योजना के लिए? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यहाँ पर इसको आयोजित किया गया था, या फिर आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है ये जो अभियान है लाभार्थियों से रूबरू, इस अभियान को यहाँ पर आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का कौन सा शहर वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी जो IOC है इसके सत्र की मेजबानी करेगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई के अंदर। देखिए जो IOC की जो मेजबानी है 2023 की वो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। एक बार फिर से भारत जो है 40 साल बाद इस जो समिट है इसकी मेजबानी कर रहा है IOC की। ठीक है, इससे पहले जो है जो 139वां सेशन हुआ है बीजिंग के अंदर, उसी के अंदर ये घोषणा हुई थी कि 2023 का जो यहाँ पर जो आयोजन होने वाला है IOC सेशन का वो कहाँ पर होने वाला है? मुंबई में होने वाला है। ठीक है, इससे पहले जो है 40 साल पहले भारत ने जो है इसकी मेजबानी की थी और वो आयोजित हुआ था दिल्ली के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा दूसरी बार जो है भारत इसकी मेजबानी करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर टेबल टेनिस खिलाड़ी जो मनिका बत्रा है इनको हाल ही में किस ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है या चुना है? तो करेक्ट आंसर होगा एडिडास। एडिडास जो ब्रांड है उसने भारत में मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं जो आज की करंट अफेयर्स की जो क्विज है इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में कौन सा पदक जीता था? ये आपको यहाँ पर बताना है। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।